तो ये जी विपिन जी, तो ये वो विपिन है जो जम्मू में जब ये बिल्कुल बिगनिंग में आया, तो धीरे धीरे इसकी आप स्टोरी सुनेंगे अभी कि कैसे इसने मेहनत करी है। तो कभी कभार जब आप मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला आपके लिए सारे रास्ते खोल देता है। विपिन के बैचमेट बहुत सारे सिलेक्ट हुए, कुछ ऐसे भी हैं जिनके नंबर ज़्यादा हैं मगर उनकी हाइट नहीं थी। तो हाइट होना, ये सब होना, ये तो चलो नेचर की तरफ से गिफ्ट है, मगर अपनी तरफ से मेहनत करना, जो अभी आप विपिन ने क्लास में बातें बोली आप सुनेंगे कि जो अपनी तरफ से मेहनत करना है वो उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो देखो जी कैसा गबरू नौजवान, हैंडसम, स्मार्ट, मुछ भी रख दी है। जब पहले था बिल्कुल छोटा सा ऐसे, आप देखो बिल्कुल एकदम छाती और एकदम मुछ वगैरह सब सेट कर दिया है। और टीए की नई पोस्टें आ रही हैं जनाब, उनके लिए स्पेशल टीए का बैच हम अलग से स्टार्ट कर रहे हैं इवनिंग में छोटे बच्चों के लिए। तो विपिन जी कुछ और फाइनली बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलता हूँ कि अगर टीम में सिलेक्शन है तो सर के पास हो, मैं 100% मैं लेके देता हूँ कि पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं सर से जिस टाइम में आया था यहाँ पे मेरे को कुछ पता नहीं था कि पढ़ाई होती क्या, लेकिन जो मैं हूँ सर की वजह से, सर का बहुत शुक्रिया अदा करना। सर नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं होता। आपकी मेहनत, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आई एम फ्रॉम बनी, मैं बनी से बिलोंग करता हूँ जो कि एक पहाड़ी एरिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आया, मुझे पता नहीं था क्योंकि हम पहाड़ी लोग होते हैं, हमें पता नहीं होता कि यहाँ पे क्या है सिस्टम है, कहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है। मैं ये चाहता था क्योंकि हमारा जो लेवल जो बेसिक होता है वो क्लियर नहीं होता है, हमें पता नहीं होता कि बेसिक चीज़ क्या होती है। मैथ में इतना कमज़ोर था कि 10th में मैं क्या करता था कि ऐसे याद करके ले जाता था, मतलब मेरे को मैथ तो पता नहीं कि होता क्या सिस्टम है। लेकिन जब यहाँ पे आया, इस इंस्टीट्यूट में आया, इस साल में मुझे मैथ पढ़ाया। उसके बाद मैथ में मेरे अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ था, टीए का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। तो मेरे 15 में से 15 नंबर आए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरा दोस्त आए, उसने यहाँ पे मुझे लाया, और जब मैं स्टार्टिंग की 2-3 दिन क्लासें लगाई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो सर का पढ़ाने का तरीका था, और जितने भी सर स्टाफ है यहाँ पे, मैथ के सर हैं, इंग्लिश की मैम थी और पॉलिटिकल के सर थे, तो बहुत अच्छे थे। तो इतना अच्छा मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कामयाब हो सकूँगा। क्यों? क्योंकि मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं क्या करता था कि पढ़ाई के बाद मैंने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन के बाद मैं क्या करता था, काम पे जाता था, मैंने काम किया है। तो 12th तक मेरा मेडिकल था, मेडिकल से। तो जब मैंने 12th की तो 12th में मेरे 60% मार्क्स आए विद ऐसे 50 तो 10 पेपर उसके मिलते हैं क्या, हाँ प्रैक्टिकल के 10 पेपर उसके मार्क्स मिलते हैं। तो मेरे 60%, मतलब नॉर्मल था मैं पढ़ने को। उसके बाद क्या किया मैंने कि मैं काम करने के लिए गया, मैंने हर एक कंपनी और हर एक वो गया हूँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट हर एक उसमें गया हूँ, बाहर गया हूँ काम करने के लिए। और जब मैं काम करने के लिए गया था तो वहाँ का रहने का माहौल बहुत अलग होता है। तो मैंने यहाँ पे हम घर में होते हैं ना, तो हर एक करते होते हैं, मतलब बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होता है रहने का, जो भी खाने को हमें मिलता है बहुत अच्छे से मिलता है। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि जो बोरी नहीं होती जिसमें चावल वगैरह आते हैं, तो नीचे बोरी ऐसे मतलब रखते थे और ऊपर बोरी रहना। मतलब वो दिन देखे हैं मैंने कि मतलब इतना रात को सुबह लगते थे काम 6 बजे और लास्ट कितने बजे तक, रात के 12-1 बजे तक। कितने टाइम सोते थे? 2-3 घंटे सोते थे। और फिर भी कितना पैसा मिलता था? यही 15 से 20 हज़ार। उस कंडीशन से गुजरूँ मैं, और जहाँ तक जो आज तक पहुँचूँ ना मैं, जो सर की वजह से, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं तो जम्मू में सबसे टॉप तो यही जॉब सेट है। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, मेरे 2 सालों की जॉब सेट हुई है। मैं ट्राई कर रहा था मैं सर से मिलूँगा, सर को कॉल की बहुत बार, लेकिन टाइम नहीं मिला। अभी भी टाइम नहीं है, मेरी 11:30 बजे फ्लाइट है, मैं जाऊँ पहुँच मेरी छुट्टी खत्म होगी, मैं 1 मंथ की छुट्टी भी आएगा। तो मैं यही कहता हूँ कि आप सभी कामयाब हो जाएँ और अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि मैं जो कुछ हूँ आज सर की वजह से। क्योंकि जो बंदा बंदे को मैथ का पता नहीं कि मैथ चीज़ होती क्या है, मैं खुद 10th में याद करके ले जाता, जवानी ऐसे याद करना, हाँ भाई ये क्वेश्चन है सर पढ़ाते थे, तो मैं ऐसे याद करके ले जाता, ये बस मतलब पूरा याद करके लेना। और मतलब 25 मार्क्स आए थे, पूरे मार्क्स आए थे मेरे 10th में। मैं बोला कभी ज़िंदगी में मैथ को देखूंगा नहीं था, जो मर्जी हो जाए मैथ नहीं देखूंगा। लेकिन फिर सब ऊपर की कृपा और मेहनत कर, मैं यहाँ से 1.5-2 साल लगा दिए, 1.5-2 साल इसी इंस्टीट्यूट में हाँ, तो वहाँ पे लगाया। उसके बाद मैंने क्या किया कि जानीपुर स्कूल में पढ़ाने लगा, कम से कम 6 मंथ पढ़ाया। 6 मंथ पढ़ाने के मुझे पैसे की थोड़ी शॉर्टेज आई, तो मैं काम पे चला गया हिमाचल में।
हिमाचल से मेरे को लड़की ने फ़ोन किया, बोला कि ऐसे बढ़ती आ रही है कि ये तो आप रनिंग करा करो। मैंने नहीं यार, मेरी एक तो हाइट नहीं है, और दूसरा मैंने क्या करना, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं घर से खुद परेशान हूँ, ठीक है, और मैं बहुत परेशान हूँ लाइफ से। मैं बस मैंने छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं करूँगा आगे। बोला नहीं यार हिम्मत तो रख थोड़ी। अब वो लड़के अकेडमी में ट्रेनिंग कर लेते थे, वहाँ पे वो रनिंग वगैरह करते थे, तो मैं ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। लेकिन जब जो भर्ती हुई थी 13 को हुई थी, मैं उसमें नहीं गया। मैंने नहीं करना, मेरा मन नहीं है आर्मी में जाने का, कोई मन नहीं है मेरा। बोला और क्या करोगे? मैं यहाँ पे तैयारी कर रहा JKSSB, मतलब JKSSB कोई भी सारा मुझे पास की नौकरी मिल जाएगी, मैं वो भी कर लूँगा, लेकिन मैं नहीं आर्मी में जाऊँगा। तो बहुत हार्ड होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिसिप्लिनिंग बहुत होता है। बाकी छोड़ो डिसिप्लिन, बहुत मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब 20 को भर्ती आई हमारी, तो उसके बाद मैं चला गया। तो जब आगे गए तो बोलते दिखाई तो पूरी तो हो जाएगा, लेकिन आर्मी वाले मेरे को क्या वाला मैं भी देखना ऐसे जा रहा हूँ नीले। बोलता है ठीक है जाओ देखिए। किया तो हमारा जो ग्रुप छोड़ा सर, वो कम से कम 150-200 को ग्रुप छोड़ा सर, और 150-200 लड़के, मैं इससे सबसे टॉप में चल रहा था। 4 चक्कर लगाए थे मैंने वहाँ पे, और 200 मीटर का गैप डाला था। 200 मीटर का बहुत बड़े गैप होता है। जो मेरे साथ अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे ना, उनको छोड़ के गया मैं, और यहाँ की जो ब्रिगेडियर थी मैम, उनने मेरे को नाम दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा थोड़ा सा वेट कम था। उस टाइम मेरा वेट था 42, और आर्मी में वेट चाहिए 50 की। आप 50 कर सकते हैं, मतलब मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ। शायद आप सोच रहे हैं कि उनने पैसे वगैरह दिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक गरीब जानने से पहले करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी इतनी अप्रोच नहीं होती कि भाई ब्रिगेड के ऊपर लेवल तक मिलना पड़ता है, मिलना पड़ता। लेकिन आजकल वो सिस्टम है नहीं कि कहीं पैसा देकर भर्ती हो जाओ, कहीं ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ मेन पे होता है, ठीक है। फिर वहाँ पे उन्होंने मेरे को खिलाया, फिर अपडेट किया, फिर ओके हो गया। फिर मैंने यहाँ पे कोचिंग ली, तो उसके बाद मेडिकल हुआ, मेडिकल में फिट हो गया। मेडिकल के बाद एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम हुआ था 100 नंबर का हुआ था, मेरे 96 मार्क्स आए। ये सब, और बाकी कुछ आपको कुछ पूछना तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या किया ये जो जॉब है आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो या जो अपने फैमिली फाइनेंशियल बैक वैसे ही लो। तो अभी मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक आर्मी हूँ। लेकिन इससे पहले मेरा कोई एम नहीं था मैं आर्मी में जाऊँ, इससे पहले कोई मेरा एम नहीं था, क्योंकि ये जो कुछ था मेरी फैमिली में। अभी तो मेरी सिस्टर की जॉब लगी, मेरे सुपरवाइजर हैं सिस्टर, ठीक है। लेकिन इससे पहले मेरा कोई एम नहीं, मैं आर्मी की भी जान नहीं चाहता, बहुत मुश्किल होता था। नहीं, आप ये जॉब अपने लिए करना चाहते हो या अपनी फैमिली के लिए? मैं सबसे पहले फैमिली का हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मैं अपना सब कुछ त्याग, जो मतलब घर में शादी होती है, इधर बात सुन, ठीक है। खुद कैसे ग्रो करना है उसके बारे में इंटरव्यू मत ले, ठीक है, कि मैं क्या करूं, कैसे मैं आगे बढ़ूं, वो किसके लिए कर रहे थे। फैमिली होती है, जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता, वहाँ पे फैमिली खड़ी होती है। ये बात हमेशा याद रखना कि कोई खड़ा नहीं होता, फ्रेंड नहीं होता, कोई नहीं खड़ा होता, फैमिली होती है। रात के आप 12 बजे अपनी फैमिली को कॉल करोगे ना, वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन कहीं किसी दोस्त की ऐसे होता भी खड़ा नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया। सेंटिमेंटल स्टेबिलिटी के लिए जवाब दिया इसने। चलो अभी मैं दिल्ली में अलाउंस नहीं मिलता है हमें, तो जैसे मैं अभी 60,000 ले रहा हूँ मैं, तो जैसे मैं नवंबर में हो सकता है मेरी एक पोस्ट में श्रीनगर में, तो श्रीनगर में 25,000 मिलता है, तो उसको मिला के मतलब अभी ग्रेजुएशन ही लग जाएगा अभी साल में। तो भगवान ने चाहते चलो आप कर दो, कंक्लूड कर दो, खत्म करो। ठीक है, तो भाई ऐसे जॉब नहीं लगती बेटा, बिना मेहनत के नहीं लगती। और जहाँ तक आपके डाउट है ना, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसको छोड़ो। आप अपना मकसद ढूंढो कि आपने करना है, और बिना पढ़े कभी कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हर एक टीचर पढ़ा रहा है और उसने पढ़ाना है। जो कंटेंट इधर दिया गया है वही कंटेंट मिलेगा। अपग्रेड होगा एग्जामिनर का सिलेबस, तो उसी के हिसाब से कंटेंट बढ़ेगा। हर टीचर मॉडिफाई करेगा अपने आप। लेकिन आप ही में से कुछ बच्चे सिलेक्शन लेके यहाँ खड़े होते हो और कुछ बच्चे अपने घरों में जाके बैठ जाते हो, हमसे कुछ नहीं होगा। दोनों में फर्क पता क्या है? सिर्फ मेहनत। क्लियर? मेहनत करो, 110% जॉब लगेगी। नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी टीचर के पास लिखने के लिए ये मार्कर जरूर है, लेकिन जादू की छड़ी नहीं है। क्लियर है? और पढ़ाया उसी को जा सकता है जो पढ़ने को तैयार हो। समझ में आई?
क्लियर है? तो इतना ही, तालियां बजा दो।